हेलो मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ था। वैसे तो जन्माष्टमी भारत के लगभग सभी भागों में मनाई जाती है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी मथुरा में एक बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और इसे बहुत ही श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाते हैं। यहाँ पर पूरा शहर सजाया जाता है और लोग बहुत खुश और आनंदित दिखाई देते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। सभी भक्तों को यह जानकारी तो होगी कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था। उनके माता पिता देवकी और वसुदेव थे, जबकि उनका पालन पोषण वृंदावन में यशोदा और नंद बाबा ने किया। यह त्यौहार भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा कारागार में हुआ था और उनके जीवन को उनके कंस मामा से खतरा था, इसलिए उन्हें यमुना नदी के पार गोकुल में ले जाया गया और ग्वालों के नेता नंद और उनकी पत्नी यशोदा ने ही उनका पालन पोषण। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन सभी कृष्ण मंदिरों को सजाया जाता है। वह घर में जो हमारे मंदिर होते हैं जहाँ कृष्ण भगवान या लड्डू गोपाल जी होते हैं उन्हें भी हम लोग सजाते हैं। सभी लोग विशिष्ट अनुष्ठानों का पालन करते हुए उत्साहपूर्वक जन्माष्टमी की पूजा करते हैं। इसमें हम सभी लोग मूर्ति को स्नान करवाते हैं। विधि पूर्वक स्नान करने के बाद हम नए वस्त्र, आभूषण, जो भी चीज़ हमारे पास होती है उन्हें अर्पित करते हैं। घी का दीपक जलाते हैं, धूप जलाते हैं और खीरा, पजीरी, मिठाई, फल एवं विशेष प्रकार के भोग तैयार करते हैं। जो जो हमसे हो सकता है हम सभी चीज़ बनाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। वैसे भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री सबसे ज़्यादा प्रिय है। सभी भक्त लोग उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, फिर उसी भोग का प्रसाद अर्पण करते हैं और सभी को प्रसाद बांटते हैं। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। विष्णु जी को कंदली फल अति प्रिय है, इसलिए उन्हें कंदली फल अर्थात केले का भी भोग लगाया जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मुझे प्रेम और भक्ति से कोई एक पत्ता, एक फल, एक फूल या जल अर्पित करता, मैं उसे भी प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। भगवान कृष्ण हमारे साधारण भोग को भी स्वीकार करते हैं यदि यह प्रेम और भक्ति से किया जाए। जन्माष्टमी के अवसर पर खीरा काटा जाता है, जिसे श्री कृष्ण के जन्म का प्रतीक माना जाता है। आधी रात को जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है तब खीरे को काटकर उसके बीज निकाल के उसे नाभि छेदन की क्रिया के रूप में मनाया जाता है। खीरे का डंठल गर्भनाल का प्रतीक माना जाता है और उसे काटकर भगवान कृष्ण को माता देवकी के गर्भ से अलग करने की रस्म निभाई जाती है। इस रस्म के पीछे मान्यता है कि जिस प्रकार जन्म के समय हम बच्चे को माँ से अलग करने के लिए गर्भनाल को काटते हैं, उसी प्रकार खीरे को काटकर भगवान कृष्ण का जन्म मनाया जाता है। वैसे तो आज सभी भक्तों का उपवास होता है, वे अन्न जल त्यागते हैं, केवल फल और दूध ग्रहण करते हैं। आज जन्माष्टमी के अवसर पर कई भक्तगण श्री कृष्ण भगवान के मंदिर पहुँचते हैं। मंदिर में आज के दिन भव्य सजावट की जाती है और भारी संख्या में लोग वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। जहाँ भी मैंने देखा है कृष्ण भगवान के मंदिर होते हैं, उनके आसपास गाय की गौशालाएँ भी होती हैं। तो इससे हम लोगों को ऐसा होता है, जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हमें गौ सेवा का अवसर भी प्राप्त होता है और वहीं पर चारा भी मिलता है। हम लोग चारा खरीद कर गाय को खिलाते हैं, इससे हमारी गाय सेवा भी हो जाती है और गायों को चारा खिलाना एक पुण्य का कार्य माना जाता है। मंदिर के आसपास कई आश्रम भी होते हैं, जैसे वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम। इनमें भी हमें अन्नदान, वस्त्रदान करने का अवसर भी प्राप्त होता है। आप लोग देख सकते हैं मेरे लड्डू गोपाल जी हैं और राधा रानी हैं, इन्हें भी मैंने प्रेम पूर्वक भोग लगाया और सब चीज़ करने के बाद मेरी पूजा विधि विधान पूर्वक संपन्न हुई। अब मैं आरती करूँगी। आरती जुगल किशोर की कीजिए, तन मन धन न्योछावर कीजिए। आरती जुगल किशोर की कीजिए, तन मन धन न्योछावर कीजिए। गौर श्याम मुख निरखत दीजिए, हरि को स्वरूप नयन भर दीजिए। भूरिगौरं करुणावतारं संसारं